देखिए, सुकून तो हमेशा ही है और मैं समझता हूँ कि हमारी जीवन में लड़ाई देश के लिए रही है। देश के 140 करोड़ लोग उनके लिए रही है, किसान मजदूर गरीब के लिए रही है, कर्मचारी नौजवान हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए रही है। और इसलिए वही संकल्प पहले था, वही संकल्प आज है। लेकिन जिन जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया, आपने देखा वो देखने में कुछ और थे। कहते हैं ना, खाली डब्बा खाली बोतल, खाली है संसार, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। तो ये खाली की गारंटी वाले लोग थे। ये इनके अंदर ना कोई दम था, ना कोई इनकी नीयत थी। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैंने भी और हमारे लाखों साथी जो हैं इस हरियाणा में, जो आज अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और उसी में हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। संगठन की जहाँ तक बात है, संगठन की जो क्षमता, आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरीके से वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं आज, वो अपने आप में बेमिसाल है। एक स्वार्थ की राजनीति जिस तरीके से लोग करते हैं वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर समर्पण का भाव है, प्यार प्रेम का भाव है, सौहार्द का भाव है। और ऐसा वातावरण और अनुशासन, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी और देश को ऊपर उठाने के लिए अति आवश्यक है। पीछे मैंने कई मीटिंगें अटेंड करी, हमारे वर्कशॉप हुई, पहले सूरजकुंड के अंदर हुई, उसके बाद और दूसरी कई मीटिंगें हुई। और हर मीटिंग में मैंने देखा कि जिस तरीके से काम किया जाता है, बारीकी से जो समझ है ग्राउंड की, और उसी के अनुरूप कार्यक्रम पार्टी आज चला रही है। अभी चलो गांव अभियान, कल पूरे देश में शुरुआत उसकी हुई और आप सबने देखा कि 12 लाख जगह ये कार्यक्रम एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर। मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी, पहली बात तो उनका संगठन नहीं है। अब हरियाणा में ही देख लो, कुछ लोग हैं जिनका 9.5-10 साल में संगठन ही नहीं है। तो ऐसी जो शक्ति है उसको देश के निर्माण में कैसे लगाया जाए, ये संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के बीच में गई है। और चलो गांव अभियान में मेरा भी 24 घंटे का प्रवास था। मैं भी अभी लौटा हूं थोड़ी देर पहले ही। कल हम गए थे माधो सिंघाना, 6 बूथ की ड्यूटी मेरे पास थी। और माधो सिंघाना में मैं पहले भी जाता रहा हूं और आज भी। और आप सबको पता है कि हम बिल्कुल जो कहते हैं निष्पक्ष होकर के करते हैं। अच्छी बात है तो अच्छी भी कहेंगे और ख़राब बात है तो ख़राब भी कहेंगे। तो इस अंतराल में जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें वहाँ बहुत देखने को मिला। मैं वहाँ कल CHC में गया। CHC में जिस तरीके की सफाई है, जिस तरीके से डॉक्टर उपलब्ध हैं, वो सारा देख करके मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि इतना काम हुआ है। वहाँ पर 30 डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल पूरा बढ़िया तरीके से फंक्शनिंग है। उसके बाद गौशाला में हम गए। गौशालाओं में ग्रांट तो हमने भी दी थी, 15 लाख मैंने भी अपने समय में ग्रांट दी थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से और ज़्यादा उनकी तूड़ी के लिए 7.5-7 लाख की 2 ग्रांट आई है। वहाँ पर शेड बनाया गया है। आज हज़ारों गायें वहाँ पर हैं। तो चाहे गाय का मामला हो, चाहे गरीब समाज का मामला हो, उनकी गलियों का निर्माण हो। और इसी तरीके से हम वेटनरी सेंटर गए। कल मैंने वहाँ बच्चों के साथ, जो मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ मैंने मिड डे मील किया। तो मैं समझता हूँ कि हर तरीके से गांव बहुत आगे बढ़ रहा है। और समस्याएं भी वहाँ पर निकल कर के आई। वहाँ एक जोड़ की समस्या है, तो अमृत सरोवर का प्रोजेक्ट वो सरकार ने शुरू किया। 25 एकड़ में वहाँ जोड़ है। पहले वो पूरा भर जाता था, उसमें भी हमने पाइपलाइन मेरे समय में बनवाने का काम किया था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी होनी चाहिए। तो आज ऐसे माहौल में जहाँ विपक्ष मान बैठा है हार, हो रही है जय जयकार, फिर बनेगी तीसरी बार खट्टर और मोदी सरकार, आंकड़ा होगा 400 पार, फिर होगी जय जयकार।
तो ये नारा जो है वहीं से गांव से लिख के किसी साथी ने मुझे दिया। तो ऐसा भाव जहाँ पर हो तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पूरी ऊर्जा के साथ और काम करेंगे। और मैं माधव सिंघाना के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, और जो साथी हमारे साथ पूरे हरियाणा के अंदर गांव चलो अभियान में वो साक्षी बने, और गांव में पुरजोर तरीके से जिन्होंने अपनी बात को हमेशा रखा है और आज भी आने वाले समय में गांव को आगे ले जाने का संकल्प है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बात की जाए तो राजनीति की कि आपके लोकसभा सांसद आप रह चुके हैं, अब आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या आगे प्रदेश की राजनीति के हिसाब से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? प्राथमिकता दिल्ली जाने की रहेगी या चंडीगढ़? देखिए, मेरी प्राथमिकता, मैं ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ, ज़मीन पे ही पैदल चलता हूँ, साइकिल चलता हूँ, आगे भी ज़मीन पे रह कर के काम करना चाहता हूँ। बाकी संगठन ने जो दायित्व जब दिया तो उसको हमने पहले भी निभाया है और आने वाले समय में भी बखूबी निभाने का काम करेंगे। हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी में नए हैं। मैंने तो कल मीटिंग थी एक, मैंने उनको कहा जी हम तो नर्सरी में दोबारा एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ की संस्कृति, संस्कार, कार्यशैली, यहाँ काम करने का तरीका, वो सब हम सीख करके, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भी पार्टी का जो आदेश होगा उसको निभाने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर हमारे साथी हैं, हमारे बहुत ही संघर्ष जिन्होंने साथियों ने किया है, और पूरे हरियाणा के अंदर उत्साह है। जब से मैं और हमारे सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, बहुत उत्साह भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में है, और साथ में मैं समझता हूँ हमारे साथियों में भी है और कॉमन मैन में भी है। कि मेरे को बहुत लोग कहते हैं, बोले भाई आप सही जगह आ गए। तो लोगों को लगता था कि भाई नहीं, हम तो जहाँ भी जाते हैं यहीं रहने का ही मामला है राजेंद्र जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चोरों का साथ अशोक तंवर ने ना दिया है ना दूंगा। अगर मेरे को पता चलेगा कि भाई ये डकैत है, अगर आप ये सोचो कि भाई मैं वहीं पड़ा रहूँ, तो मैं नहीं समझता कि हम बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा कि गुनाह करने वाले से गुनाह सहने वाला ज़्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। तो उसी संकल्प को लेकर के हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। अशोक तंवर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अशोक तंवर जो पार्टी कहेगी चुनाव लड़वाने की कहेगी तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं लड़ने की कहेगी तो पूरी मजबूती के साथ 10 की 10 लोकसभा में और आने वाले समय में 90 की 90 विधानसभा में हम जीतें, ये टारगेट लेकर के 100% रिजल्ट हम हमारे इस प्रदेश से, हरियाणा जो 10 की 10 लोकसभा देता है, 90 विधानसभा है, उसके लिए हमारा काम करेंगे। भारत की संस्कृति, भारत का गौरव आगे बढ़े, हमारे हर वर्ग की ताकत बढ़े, ये हमारा कौन सा चुनाव लड़ेंगे अशोक तंवर? मैंने स्पष्ट बता दिया कि पार्टी काम करने के लिए कहेगी संगठन में तो वो भी करेंगे, और कोई और जिम्मेदारी देगी तो वो भी निभाने का काम करेंगे। लक्ष्य एक है कि पहले से बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा की 10 की 10 हम लोकसभा जीते। पिछली बार एक हरियाणा के बाहर की सीट थी जो पहले नंबर पे आई थी। हमारा लक्ष्य होगा कि हरियाणा की जो टॉप 3 सीटें पूरे देश की हों लोकसभा की, सबसे बड़े मार्जिन 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना वो हो सके उतने मार्जिन के साथ। विपक्ष के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। अब मुझे बता दीजिए कि जितना आज जो सो कॉल्ड विपक्ष है, उनका ज्वाइंट भी उम्मीदवार नहीं है। एक पार्टी के पास तो छोड़ दीजिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण से साधारण आज वर्कर, वो मैं समझता हूँ कि जीतने का मादा रखता है। इस तरीके का काम वो देश की सरकार ने किया, और आने वाले 5 साल में हम इस देश को एक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। इस देश में जो लोग गरीबी के नीचे आज भी हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाएं। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, ये सुनिश्चित करें। आंदोलन पे हैं सर, कुछ कर रहा है? देखिए, वो संपर्क कर रही है, पार्टी मंत्रियों ने उनसे वार्ता करी है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही, बल्कि कल ही, इस देश के जो सबसे बड़े किसानों के हमारे नुमाइंदे रहे, मसीहा रहे, उनको भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने और भारत सरकार ने दिया है कल ही। ऐसे ही नरसिम्हा राव जी को दिया है, स्वामीनाथन जी को दिया है, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के अंदर कृषि और किसान को, ग्रामीण आंचलों को आगे बढ़ाने का है। और आने वाले समय में जो किसानों के जायज़ मांगे हैं,
उनका मैं समझता हूं कि समाधान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भाजपा लागू नहीं कर रही। देखिए, रिपोर्ट भी मैंने वही कहा कि जो भी बातें हैं कुछ चरणबद्ध तरीके से होता है, धीरे धीरे। आज भी मैं कल किसानों से इंटरेक्शन कर रहा था, 25-25 हज़ार रुपये उनके नरमा उसके लिए मुआवजा आया है। इसी तरीके से और फसलों का है। अगर एक एक किसान की पिछले अगर उठा करके देखो जो साल का देती है सरकार, वो तो अलग है, लेकिन लाखों रुपए उनके खाते में डालते हैं और भावांतर से लेकर के तमाम और योजनाएं हैं। और मैं समझता हूं कि किसानों का सम्मान, किसानों का सशक्तिकरण, किसान देश में सबसे मजबूत हो, ये लक्ष्य लेकर के आने वाले 5 साल फिर मोदी सरकार काम अब करेगी। आपकी पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी का क्या वजूद मानते हैं सेंट्रल लेवल और हरियाणा के लेवल पर? देखो, उन्होंने तो पहले ही अपना जो करना था, अब उसकी ना चर्चा करें तो मैं समझता हूँ कि अब तो ये जो हरियाणा का मानचित्र है इससे वैसे ही गायब हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वो पैकिंग उन्होंने शुरू कर दी है हरियाणा से। वो उनका मॉडल ऐसा ही है, थोड़े दिन जाओ, थोड़ा किसी से साँठ-गाँठ करो, कुछ उसके माध्यम से दूसरे प्रदेशों में जहाँ सरकार है वहाँ अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करो। लेकिन आज दिल्ली से लेकर के पंजाब सब जगह मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव होगा उसमें पूरी तरीके से वो बेनकाब हो जाएंगे। उनका मॉडल जिस तरीके से वो बोलते थे, वो मॉडल मुझे नहीं लगता कि देश अब उसको कबूल करने वाला है। ठीक है।